में विश्राम आप कर रहे हैं। अभ्यास लेंगे कमर चक्र आसन का। कमर चक्र आसन यानी कमर को प्रभावित करने वाला आसन, और चक्र समझ रहे हैं, गोल गोल घुमाना। कैसे करना है? दोनों टांगों को अधिक से अधिक खोलिए, अधिकतम दोनों में दूरी हो जाए। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर आ जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट। हाथ जहां पर हैं आपके, दोनों हाथों को वहीं ऊपर उठा लीजिए। जितनी टांगे खुली हुई हैं, हाथों की स्थिति बस वहीं ऊपर ही उठनी है, बदलनी नहीं है। अब धीरे धीरे कमर से घूमे गोल गोल। कैसे? आराम आराम से। हाथों की दूरी समान बनी रहे। आराम आराम से कीजिए। जल्दबाजी करने से लाभ नहीं होगा या कम होगा, लेकिन आराम आराम से करें और आंखों को कर लें बंद। फिर देखिए कितना आनंद आएगा। गुड। चलिए, हाथ फिर घुटनों पर, हल्का सा विश्राम, श्वासों का विश्राम। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं, कान से लगाएं। बायां हाथ कमर के पीछे, हथेली चिपका दें। श्वास भरें, खींचें धड़ वाले भाग को पहले ऊपर, अधिकतम खींचें, और फिर श्वास छोड़कर धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे की ओर, यानी बाईं ओर, घुटने की तरफ। माथा घुटने से लगाने की कोशिश। नहीं लगता, कोई बात नहीं। अंगूठे को पकड़ें, पकड़िए अंगूठे को, थोड़ा सा और दबाव दीजिए, माथा लगाइए। चलिए, लगेगा ये। गुड। जंघा पर खिंचाव देखिए। घुटना थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है, मत उठने दीजिए। चलिए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें। हाथ मुड़ता है, हथेली कोहनी से नहीं, हाथ भुजा जो है कोहनी से नहीं मुड़नी चाहिए। चलिए, अब हाथों की स्थिति बदलिए। अब बायां हाथ ऊपर, बाईं भुजा ऊपर, दूसरी कमर के नीचे, श्वास भरकर खींचें, विपरीत ओर जाएं। चलिए, वेरी गुड। माथा लगाना है मुझे, पंजे को पकड़कर, अंगूठे को पकड़कर। गुड, वेरी गुड। घुटना उठ रहा है। चलिए, अब दोहरा दीजिए आप इस क्रिया को। आपको समझ में आ गया किस तरह से करनी है ये क्रिया? इसको दोहराइए आप। पसीना निकाल दीजिए अपने शरीर से। गुड। खींच कर ले जाइए, कंजूसी नहीं, कमी नहीं किसी तरह की। कमर वाला प्रदेश जो मेरा बड़ा कठोर है, उसको मुझे लचीला बनाना है। झुकना, आगे झुकना, पीछे झुकना, दाएं बाएं, कमर चक्र लाभ देगा। दर्द नहीं होता हो रहा है मुझे। चलिए चलिए चलिए, थक क्यों गए बाबू? वेरी गुड। सुंदर साधना करते हुए आप सभी साधक एक बार और करके दिखाइए, एक आवृत्ति, दाएं और बाएं दोनों तरफ से। गुड। और बाएं से भी। वेरी गुड। चलिए, वापस आ जाइए। दोनों पैरों में फासला कम,
श्वासों को सामान्य करें, भरें और छोड़ें। देखिए श्वासें स्वतः ही सामान्य हो जाती हैं। और अगर किसी को चढ़ी भी है तो वो भी आप सामान्य कर सकते हैं, श्वास को भरकर खाली करके। वज्र आसन में आना है अब मुझको। वज्र आसन में विश्राम करते हैं। चलिए दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़िए, घुटनों को मिला के रखिए, पैरों के अंगूठों को मिला के रखिए, हाथ दोनों घुटनों पर, उंगलियां अंगूठे हाथों के भी मिले हुए, रीढ़ सीधी, चेहरे पर तनाव नहीं, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट। अभी हंस उठेगा ये चेहरा, फूट पड़ेगा, खिलखिलाएगा। वेरी गुड। मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथों को आगे लाइए, खींचिए न अच्छे से, मुट्ठियां बांध लीजिए, अंगूठा अंदर करके, मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगा लीजिए। श्वास को भरिए, मुट्ठियों से पेट को दबाइए। दो विपरीत दिशाओं में फोर्स, श्वास बाहर निकाल रहा है इस पेट को, मुट्ठियां अंदर दबा रही। इस लड़ाई में मुट्ठियां जीतनी चाहिए। दबाव अच्छे से दीजिए। अब श्वास छोड़ दीजिए, अर्थात अंदर वाला बल कम हो गया, बाहर वाला और बढ़ा दीजिए। गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाइए। दबाव देकर रखिए अपने पेट पर, नाभि पर, पेट के अंगों पर, गर्दन पीछे यानी सर्वाइकल प्रभावित। पृष्ठ भाग मेरा एड़ियों से ना अलग हो। जिनके शरीर में थोड़ी स्थूलता है, मोटे हैं, उनकी एड़ियां से अलग हो जाते हैं स्तंभ, पृष्ठ भाग। अदरवाइज जो पतले पतले हैं उनके तो लगे रहने चाहिए। चलिए रुकिए, यहाँ छोटे छोटे श्वास भरिए, छोड़िए, देखिए और लाभ होगा। श्वास भरेंगे खाली करेंगे, भरेंगे खाली करेंगे, थोड़ा कुछ पता लगेगा। नाभि अंदर बाहर होगी ना तो मीठा मीठा सा दर्द भी हो सकता है। इसलिए पेट भरकर नहीं करना है, खाली पेट में। तो सुबह का समय तो उत्तम होता, सर्वोत्तम। बहुत सुंदर। धीरे धीरे मेरी वापसी। दोनों हाथ फिर घुटनों पर, सहज होकर करें, व्याकुल होकर ना करें। बाएं हाथ का कप नाभि पर, दाहिने हाथ से उसको ढकना, फिर से श्वास भरना, पेट को फुलाना और बाहर से फोर्स लगाना, दबाव देना, गर्दन पीछे और श्वास छोड़कर आगे की ओर। आइए धीरे धीरे नीचे। अधिकतम दबाव बनाकर रखें, दबाव में यहाँ कमी नहीं चाहिए, क्योंकि मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो इस पेट को दबाना है। और अगर उसे ही नहीं दबाया मैंने तो लाभ नहीं होगा। गुड। मंडूक आसन, मेंढक से लिया गया आसन। बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं। वज्र आसन में आप बैठे हैं। वज्र आसन का एक आसन आपने मंडूक आसन लिया, आगे की ओर झुके हम, पीछे भी झुकना चाहिए। उष्टासन, और वो भी अर्ध उष्टासन, केवल घुटनों के बल खड़े होना है आपको।
फासला बनाना है घुटनों में, पंजे पीछे से मेरे लिटे हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ। अभी मुट्ठियां क्यों बांध ली हाथों की मैंने? शरीर के साथ बिल्कुल तने हुए सावधान की स्थिति में। जी, चलिए दोनों हथेलियों को अपनी कमर पर लगाइए, सपोर्ट दे दीजिए। हथेलियां बोल रहा हूं, अंगूठे नहीं बोल रहा हूं, हथेलियां। दोनों हथेलियों का सपोर्ट, सहारा अपनी कमर पर। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ें और गर्दन को इतना मोड़ें कि ऊपर छत दिखाई दे मुझे। आंखें खोलकर अपनी छत को देखिए, चलते हुए पंखे को देखिए, संतुलन बनाकर रखिए। इसीलिए घुटने और पंजे खुलवाए थे। रुकिए यहाँ पर, अच्छे से मोड़कर रखिए। रीढ़ पर, फेफड़ों पर बड़ा सुंदर खिंचाव आ रहा है। जंघों पर भी खिंचाव आए। घुटने भी अगर मेरे आसन से अच्छे से लगे हुए हैं, उन पर भी खिंचाव आ रहा है। जिनको घुटनों में दर्द है वो थोड़ा सा कष्ट में आ सकते हैं, लेकिन जितना सहनीय हो उतना कीजिए। चलिए एक बार वापस आइए, दोबारा से फिर जाएंगे। चलिए चलिए, एक बार सीधे कीजिए अपनी कमर को। ठीक है ना? रीढ़ को लचीला बनाया मैंने। एक बार फिर से हाथों का सपोर्ट। चलिए, और धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़िए। गुड। पूरा सपोर्ट लगा हुआ है, किसी प्रकार की असंतुलन होने की संभावना नहीं है या कम है। गुड। हाथों को नहीं छुड़वा रहे हैं आज। पीछे की ओर रीढ़ को मोड़ रखा मैंने। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मेरी वापसी, हाथ शरीर के साथ सटाकर, बिल्कुल यहीं से ही। हाथों की पोजीशन नहीं बदलनी, घुटनों को मिलाना है, पीछे से पंजों को मिलाना है। आराम से मिलाइए मिलाइए, मिल गए। हाथ अब भी वही है, यहीं से ही सीधे नीचे आराम से बैठना, वज्रासन। गुड। लेटना है पेट के बल, दोनों हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए शिथिलासन लेंगे दोनों तरफ से। पहले दाहिनी तरफ से और फिर बाईं तरफ से। दोनों तरफ से हमको करना चाहिए, करवाना चाहिए। यदि आपको पीठ के बल भी ले जाना है तो दाहिनी ओर से कराया तो बाईं से भी करा दीजिए। थोड़ा सा विश्राम हो जाएगा, फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाएगी। श्वास भरिए, छोड़िए। हम्म चलिए अगला आसन लेंगे हम, आकर्ण्य धनुरासन। लेट कर। कैसे? मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा या ठोड़ी आसन पर, जैसा सुविधाजनक हो आपको। श्वास भरिए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए। बाएं हाथ से उसके पैर के अंगूठे को पकड़िए। दाहिनी टांग बोला है, बायां हाथ बोला है। अंगूठे को पकड़कर खींचिए, अधिकतम खींचने की कोशिश करें। और उठाने की भी कोशिश करें, जैसे धनुरासन में उठाते हैं, उठाने की भी कोशिश करो। जी।
बहुत सुंदर। धीरे धीरे छोड़िए अंगूठे को, टांग को सीधा कीजिए, पैर पैर के साथ चला जाएगा। दूसरी टांग यानी बाईं टांग को घुटने से मोड़े, दाहिने हाथ से उसके अंगूठे को पकड़े। श्वास भरे अंगूठे को खींचें और फिर जंघा को भी उठाने का प्रयास करें। गुड, बहुत सुंदर। कोशिश करें अभी आगे से ना उठे, माथा लगा रहे तो मजा आ जाए। अच्छी स्थिति दिखाई देगी। बढ़िया। धीरे धीरे मेरी वापसी, आराम से छोड़ें, टांग को सीधा कर लें। ठीक है, समझ में आ गया। एक एक पैर से अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और उसी प्रकार से क्रॉस करके अंगूठों को पकड़ें। दाहिने हाथ से बाएं अंगूठे को, बाएं हाथ से दाएं अंगूठे को। अच्छे से पकड़ें, छूटे नहीं, फेविकोल के जोड़ की तरह। चलिए, श्वास भरिए, उठाइए, खींचिए, अंगूठों को खींचिए। खींच के रखिए अच्छे से, पता लगे अंगूठों को सजा मिल रही है। अब आगे से भी उठिए, चलिए इजी हो जाइए थोड़े से। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापसी मेरी, पहले धड़ वाला भाग नीचे। आराम आराम से दोनों पैरों के अंगूठों को छोड़िए, टांगों को सीधा कर लीजिए, शिथिल आसन बदल कर ले लीजिए। बाईं ओर से आराम से अपने फेफड़ों को देखिए, जांचिए। फूलते हैं वो, सिकुड़ते भी हैं। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके लचीलेपन को जांचिए। गुड। नौका आसन का अभ्यास जैसा कल कराया गया था उसी तरह से। आइए, दोनों पैरों को मिलाइए एक साथ। दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथों को अपनी कमर पर लाइए, जैसे सर्पासन में लाते हैं ना। जी। श्वास भरिए, भुजाओं को खींच दीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर। दोनों हाथ कमर पर लाए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए और इन उंगलियों में उंगलियां जो फंसी हुई है ना, इन्हें ऊपर उठाइए, ऊपर की ओर उठाइए। आगे से और पीछे से भी उठिए, धड़ वाला भाग भी उठाइए, जंघाएं भी उठाइए। लेकिन मेन फोकस जो मेरा है वो हाथों को उठाना है। पीछे हाथों को उठाएंगे तो ज्यादा जोर पड़ेगा, धड़ तो उठ जाएगा, जंघाएं भी उठ जाएंगी। हाथों को उठा के दिखाइए ना मुझे, हाथों को उठाइए ऊपर। उंगलियों में उंगलियां फंसा रखी हैं जी, यही उठनी चाहिए, ये उठेंगी तब धड़ उठाइए। कोई बात नहीं, थक जाए तो वापस आकर के फिर आइए। जी, कीजिए, 3-4 बार कीजिए इसको, मालूम है मुझे सांस चढ़ेगा।
गुड, बहुत बढ़िया। एक बार और कीजिए, एक आवृत्ति और करके दिखाइए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मेरी वापसी, हाथों को शरीर के साथ ले आए और फिर करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। श्वासों को सामान्य करें, श्वास भरें छोड़ें, और उन आती जाती श्वासों को देखें भी, बड़े ध्यान से देखें। मैं निरीक्षण नहीं करता हूं अपनी श्वासों का, ईश्वर ने अपने आप ही चला रखी है ना। और यदि मुझे स्वयं लेनी होती तो बिल्कुल पूरा ध्यान रहता मुझे। इसलिए कभी कभी जांच भी कर लिया करें इनकी कि कैसी चलती हैं ये, सही प्रकार से चल भी रही है नहीं चल रही। लंबा भरें, लंबा छोड़ें, जांचें। आंखों को, नेत्रों को बंद रखकर, नाभि फूल रही है, सिकुड़ रही है, पेट, फेफड़े बिल्कुल सब सही कार्य कर रहे हैं। योग साधना करते रहिए, सही कार्य करते रहेंगे ये। गुड। विश्राम आपने कर लिया, श्वासें सामान्य हो गई। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, श्वास भरें। घुटनों को प्रभावित करने की बारी आई। श्वास भरें, धीरे धीरे दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर लाएं, जैसे नावासन में लाते हैं ना, 90 डिग्री तक ले आए। ले आए आप, ठीक है। अब घुटने सीधे नहीं है अभी। अब कैसे सीधे हों? दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और अपनी कमर के नीचे लगा दें। हाथों की मुट्ठियां कमर के नीचे, उठें थोड़ा सा, कमर के नीचे सपोर्ट लगा दें बस। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए। सीधी हो गई अब ये। अब घुटने सीधे हो गए मेरे। अब ये नीचे नहीं जाएंगे, सपोर्ट लगी हुई है। अब क्या करें? श्वास भरें, दोनों टांगों को या दोनों घुटनों को यहीं मोड़ें, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। ठीक है, चलाइए, चलिए अपनी क्षमता अनुसार। जब तक मेरे घुटने बोलने ना लगे कि न, बस जी अब छोड़ दीजिए, तब तक करिए। करिए, सपोर्ट है बिल्कुल सीधी। वेरी गुड। केवल घुटनों को प्रभावित आप कर रहे हैं। बढ़िया। हम्म, करो करो भी, 4-5 बार और करो। थकना क्यों है? ना थकना है ना अकना है, जीवन में चलते रहना है, जीवन चलने का नाम। गुड, बढ़िया कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर। हम्म, घुटनों के दोष मेरे दूर। चलिए, वापस आने की बारी है अब। आराम आराम से मुट्ठियों को आराम से निकालिए, फिर टांगों को सीधा कर लीजिए। आराम से वापस आ जाए। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छा किया। मन प्रसन्न हुआ और आपका भी प्रसन्न हुआ होगा। स्वयं को मन ही मन शाबाशी दे दीजिए। क्या बात है, वाह बेटा वाह। ऐसी शाबाशी
प्रत्येक दिन दिया करें, अपने आप को शाबाशी दें, स्वयं को सपोर्ट करना। शव आसन, अब ढीला कर दें शरीर को, अब नहीं कसना। जब कसने की बारी थी तब हमने शरीर को कसा, खींचा, ताना, मरोड़ा, और अब बारी है ढीला छोड़ने की, आराम करने की, विश्राम करने की। पूरा आनंद आता है विश्राम करने में। आप देखते हैं कई बार आप बाहर से आते हैं, पूरे थके हुए होते हैं, कोई कपड़े नहीं उतारे, कुछ नहीं किया, जूते भी नहीं उतारे, आप सीधा बेड पर आकर के निढाल होकर के हाथों को फैलाकर पंखा चलाकर लेट गए। उस विश्राम का कितना आनंद होता है, स्वयं महसूस कीजिए। पसीना आ रहा था, ठंडक ने उसको सुखाया, बिल्कुल निढाल होकर के आप लेट गए। आज तो बहुत थक गए भाई, ऐसा क्या बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसी स्थिति विश्राम की पूरा आनंद देती है मुझे। दिन भर की भाग दौड़ के पश्चात विश्राम, ऐसे ही आसनों के पश्चात विश्राम का पूरा आनंद लें आप। श्वासों को सामान्य करें, आने दें, जाने दें, और ढीला छोड़ दें शरीर को, तन भी मन भी। न तन में तनाव, न मन में तनाव, कहीं कुछ ना भरा हो, खाली। गुड। अब देखिए विश्राम के पश्चात ताजगी आ गई, अब उठना चाहिए मुझे, होता है ना ऐसे ही। चलिए, दाहिनी करवट का सहारा लीजिए, आराम से मुस्कुराते हुए। पूरी सुस्ती दूर हो गई, थकावट दूर हो गई, मुस्कुराते हुए उठकर बैठ जाइए। गुड, बढ़िया। स्वयं को व्यवस्थित करें और सिंह आसन की स्थिति बना लें। सिंह, गुड, बढ़िया। कमर नीचे होनी चाहिए, गर्दन ऊपर, नेत्र खुले हुए, दृष्टि नासिका पर, जिह्वा ज्यादा से ज्यादा बाहर, जिह्वा बाहर निकालने में शर्माना नहीं है। चलिए, गले से स्पंदन कीजिए, मधुर स्पंदन। बहुत बढ़िया। गुड। चलिए, वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस। अभ्यास हंसी का, गले को सहलाना भी है। चलिए, सहलाना भी है, बिल्कुल सहलाना है जी, है ना। कष्ट जहां दो उसको प्यार भी करो ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आइए, अब बारी मेरी हंसी की। हंसने का अभ्यास, मुस्कुराने का अभ्यास। मुस्कुराते तो रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है ना। कुछ क्या घिसेगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ पैसे लगते हैं क्या, नहीं ना। इसलिए मुस्कुराने के अनेकों लाभ लेते रहिए। चलिए, अब क्या करना, मुस्कुराते हुए ही खिलखिलाना है। कैसे? हाथों को उठाते हुए। एक बार और। चलिए, थोड़ी सी तालियां बजाएंगे, बजाइए।
बजाइए, जोर जोर से बजाइए भाई, ऐसे खोल के बजाइए, अच्छे से, उंगलियां खुली हुई हो, आवाज आनी चाहिए। गुड 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 गुड। हिलते हुए, थोड़ा ऊपर नीचे हिलते हुए, हा 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 थक गए भाई, एक बार फिर से हंसिए। चलिए, वेरी गुड। आसन, हंसी एक ब्रिज की तरह, पुल की तरह कार्य करती है ये हंसी मेरे आसनों और प्राणायामों के बीच में। तो अब उस ब्रिज को क्रॉस करना है आपने, और उसके उस पार हमारे साथ आज आदरणीय बबीता जी हैं, जो प्राणायाम साधना का अभ्यास आपको कराएंगी। स्वागत है बबीता जी, आइए प्राणायाम साधना कराइए।